वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई कन्नड़ा फिल्म यानी कि यूआई के बारे में। तो उपेंद्र स्टारर ये फिल्म यूआई जो है इस हफ्ते कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाई गई है और मैंने फिल्म की हिंदी डब्ड वर्जन को ही देखा है। हालांकि फिल्म को मैंने 20 तारीख को ही देख लिया था, पर उसी दिन मेरे को मार्को भी देखनी थी और कोई भी फिल्म मेरे शहर में लगी नहीं थी। इस कारण से रिव्यू जो है थोड़ा लेट अपलोड किया गया है। और वैसे मैंने फिल्म को देखने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज आई थी उसको मैंने तुरंत ही ट्विटर पर जो है पोस्ट कर दिया था, जहां पर मैंने कहा था सीधे सीधे कि फिल्म यूआई एक ऐसी फिल्म है जिसको आप या तो स्किप करो, बिल्कुल ही मतलब उस तरफ जाओ ही मत, देखने की कोशिश ही मत करो, और अगर देखने की कोशिश करते हो तो समझने की कोशिश करो। ये दो ही काम जो है यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि फिल्म यूआई कोई ऐसी नहीं कि रोज आने वाली कोई रेगुलर फिल्म नहीं है या फिर हर कोई ऐसी फिल्म बना रहा है, ऐसी फिल्म नहीं है। डेफिनेटली फिल्म में कुछ फ्लॉज हैं, अगर ढूंढा जाए तो काफी फ्लॉज नजर आएंगे, पर ये जस्ट एक फिल्म नहीं है जिसको बस ऐसे ही कुछ भी लिख दिया गया है। क्योंकि जब आप फिल्म को देखोगे तो फिल्म का हर एक फ्रेम कह लो, हर एक डायलॉग कह लो, इवन कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम कह लो, हर एक चीज जो है पूरी फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं कुछ स्टेटमेंट रख रही है, कुछ सोशल कुछ पॉलिटिकल इश्यूज को पॉइंट आउट कर रही है, ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्कस करने की कोशिश कर रही है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को डिस्कस करने की कोशिश कर रही है। और फिल्म के अंदर इतनी सारी चीजें जो है एक साथ यहां पर देखने को मिलती हैं कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो कुछ इस कदर था कि भले ही फिल्म के अंदर स्टोरी नहीं थी, भले ही स्क्रीन प्ले में कुछ बहुत खास कहानी के हिसाब से नहीं हो रहा था, पर हाँ उपेंद्र फिल्म के द्वारा जो चीजें बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें देखने में मेरे लिए पर्सनली जो है काफी इंटरेस्टिंग थी। क्योंकि यहां पर उपेंद्र ने फिल्म में जो कैरेक्टर्स रखे हैं वो जस्ट कोई एक ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है। यहां पर जितने भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो या तो किसी मेंटल साइकोलॉजिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर किसी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं पर कोई कैरेक्टर किसी जियोग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एरिया, किसी कंट्री, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और इन सभी चीजों को जिस तरीके से विजुअली यहां पर उपेंद्र ने प्रेजेंट किया है वो सही में देखने में काफी इंटरेस्टिंग था। बस यहां पर इस फिल्म की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि यहां पर अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई फिल्म मेकर किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया के साथ फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो हमेशा से यही कोशिश करता है कि अपने इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को जितना हो सके उतना जो है सिंप्लीफाई करके मैं जो है प्रेजेंट करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक जो है फिल्म पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उन फिल्मों को जो है समझ पाए, एंजॉय कर पाए। इस माइंडसेट के साथ मैक्सिमम फिल्म मेकर्स जो है फिल्म बनाते हैं। पर उपेंद्र अपनी पिछली फिल्म ले लो, अभी ले लो, उनका यही एक अप्रोच रहा है कि अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को और कॉम्प्लेक्स तरीके से जो है वो फिल्मों में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से फिल्म यूआई जो है एक बार में पूरी तरीके से समझ नहीं आ सकती है। डेफिनेटली फिल्म में ऐसी काफी चीजें थी जो पहली नजर में समझ आ जाती है और केवल मेरे केस में ही नहीं, आप भी देखोगे तो समझ आ जाएंगी। पर मैं फिर भी पूरी फिल्म को देखने के बाद 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूं कि हां मुझे ए टू जेड हर एक सीन, हर एक डायलॉग, हर एक फ्रेम जो है समझ आ गया हो। वो चीज मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूं। मेरे घर के पास अगर लगी होती तो डेफिनेटली अब तक मैंने एक और बार इस फिल्म को ट्राई दे दिया होता, पर लगी नहीं है तो ओटीटी पर आने का जो है इंतजार करूंगा। और इस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन के साथ उपेंद्र एक चीज और जो कर सकते थे, जो मेरे हिसाब से करनी ही चाहिए थी आज के समय के हिसाब से, वो ये है कि यहां पर एंटरटेनमेंट होना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो इन सभी चीजों को एक स्टोरी के अंदर, अगर वो एक बेसिक स्टोरी लाइन के अंदर अगर वो फिट करते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि ये फिल्म के अंदर कोई स्टोरी आपको नजर नहीं आएगी, जस्ट एक कह सकते हैं ना कि एक आइडिया, खाली एक आइडिया देखने को मिलेगा। एक आइडिया, एक स्टेटमेंट का एक जो कह सकते हैं ना कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, एक बंच ऑफ आइडियाज कह सकते हैं, वही चीजें जो है आपको नजर आएंगी। कहीं पर कोई स्टोरी नहीं है, और स्टोरी नहीं भी हो तो एटलीस्ट चीजों को थोड़ा सा और एंटरटेनिंग तरीके से अगर वो प्रेजेंट करते तो मेरे हिसाब से अच्छा होता। और एंटरटेनमेंट का मतलब केवल ये नहीं है कि कॉमेडी हो रही है, एक्शन हो रहा है, सीटियां तालियां बजाने के मोमेंट्स आ रहे हैं, केवल वो नहीं है। काफी लोग ऐसे रहते हैं जिनको ड्रामा चाहिए, इमोशंस चाहिए, कुछ कनेक्ट होना चाहिए। ये चीजें भी जो है लोगों को एंटरटेन करती हैं, पर वो बेसिक एंटरटेनमेंट जो है कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर से काफी हद तक मिसिंग था। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जहां पर देखने गया था तकरीबन 15 लोग आए थे, ग्रुप में ही आए थे, पता नहीं कैसे ग्रुप में आए थे, और वो लोग इंटरवल पे ही निकल गए। इंटरवल पर जब मैं बाहर निकला था तो वो मस्ती मजाक में अरे क्या चल रहा है बोल के निकल गए। जबकि फिल्म के इंटरवल पोर्शन पर ही अगर आप देखोगे तो यहां पर उपेंद्र का एक जो
मोनोलॉग आता है जहां पर वो इंसान और जानवरों के बीच के डिफरेंस को जो है बताने की कोशिश करते हैं, जो अगेन आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करेगी। और ऐसा एक सीन देने के बाद अगर ऑडियंस निकल जा रही है तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट वाला जो फैक्टर है वो मिसिंग था। ऊपर से मैं कहूंगा कि जो कॉस्ट्यूम्स यहां पर देखने को मिलते हैं वो भी थोड़े से विचित्र से फील कराते हैं। यहां पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदी डबिंग की अगर मैं बात करूं तो डबिंग ओवरऑल ठीक है, पर जो गाने यहां पर लिखे गए हैं, जो लिरिक्स यहां पर हिंदी में लिखे गए हैं वो काफी एवरेज है, काफी खराब कह सकता हूं। इवन अगर मैं कहूं तो ये जो ट्रोल होएगा वाला जो गाना है उसके अंदर तो लिरिक्स कुछ खास समझ ही नहीं आ पाते हैं। और फिर भी इंटरवल के बाद भी अगर आप देखोगे सेकंड हाफ के अंदर तो काफी ऐसे सीन्स हैं, काफी ऐसे डायलॉग्स हैं जहां पर काफी बहुत कुछ ऐसी चीजें यहां पर उपेंद्र ने बोलने की कोशिश की है जो आपको जो है सोचने पर मजबूर करेगी। इवन जो यहां पर फिलॉसफी डिस्कस की गई है यहां पर कुछ जगहों पर, यहां पर धरती मां को जिस तरीके से रखा गया है कि यहां पर धरती मां ने ऑलरेडी बहुत कुछ खो दिया है, अब उन चीजों को वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है, इन सभी चीजों पर ये फिल्म जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है फिल्म में डिस्कस करती है। पर जैसा कि मैंने कहा कि इतना कुछ समझने के बाद भी फिल्म में काफी कुछ ऐसा था जो मुझे पर्सनली जो है अभी भी नहीं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से समझ आ गया हो। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं समझ आया है इसीलिए फिल्म अच्छी है, नहीं अच्छी है। पर्सनली मैं इस फिल्म का कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहता हूं, फिल्म अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ये मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे 100% समझ नहीं आया है और फिल्म के अपने कुछ फ्लॉज हैं। पर वहीं दूसरी तरफ काफी ऐसी चीजें हैं राइटिंग के अंदर जो हर कोई जो है फिल्म मेकर अपनी फिल्मों में नहीं करता है। तो बहुत ही अपने आप में इवन केवल फिल्म ही नहीं, इस फिल्म का वर्डिक्ट देना भी मेरे लिए जो है काफी मुश्किल है। और देखिए ये कोई सेफ गेम खेलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं ऊपर से कि आज की डेट में यहां पर मेरी जो पब्लिक है उसमें काफी ऐसी ऑडियंस है जो चाहती है कि इस फिल्म को पता नहीं क्यों किस लिए, पर उन लोग के दिमाग में सेट है कि फिल्म खराब है, इस फिल्म को नहीं देखना है और मैं खराब बोल के निकल भी जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैं जस्ट यहां पर वीडियो के अंदर किसी फिल्म को अच्छा या खराब बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। फिल्म के अंदर जो भी मुझे पसंद आया, नहीं पसंद आया, वो मैं बोलने के लिए बैठा हूं। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। हाँ, एक चीज जो मैंने थोड़ी पर्सनली फील की वो ये थी कि फिल्म के अंदर शुरुआत में जो चीजें डिस्क्लेमर में नजर आती हैं वो मेरे हिसाब से फिल्म के अंदर नहीं, फिल्म के पहले ही जो है प्रमोशनल कंटेंट्स के अंदर लिखी आ जाती तो बेटर रहता। क्योंकि टिकट खरीदने के बाद अगर आप बोलोगे तो कि अगर आप खुद को इंटेलिजेंट समझ रहे हो तो थिएटर से निकल जाओ, ये कहीं पर सही नहीं है। हाँ चलो अभी पीवीआर ने शायद रूल निकाला है कि वो रिफंड वगैरह दे देंगे, पर ये चीज नहीं है। अगर आपका ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो तो वो प्रमोशनल कंटेंट में ही आ जाना चाहिए कि अगर आप खुद को इंटेलिजेंट वगैरह जो भी आप कहना चाहते हो वो पहले ही कह दो। प्रमोशंस के अंदर, टीजर, ट्रेलर, जिसके अंदर भी जो कहना चाहते हो वो क्लियर कर दो। बाकी मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करूं तो फिल्म मेरे लिए कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग साबित हुई। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, एक्सपीरियंस जो भी कह लो। इसे प्रॉपर एक रिव्यू नहीं कहूंगा, रिव्यू मेरे हिसाब से मैं इस फिल्म को एक या दो बार और देखने के बाद ही जो है दे सकता हूं। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।